नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और वक्री चाल के देश पर प्रभाव के इस विशेष एपिसोड में। 2020 के मई माह में तीन ग्रह वक्री होने वाले हैं। वक्री होने का अर्थ यह है कि ये ग्रह अपनी स्वाभाविक चाल के विपरीत चलेंगे, यानी उल्टी चाल से चलेंगे, और ये तमाम राशियों के साथ साथ में विश्व स्तर को भी प्रभावित करेंगे। इस विशेष एपिसोड में मैं विशेष रूप से अपने देश पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में विश्लेषण कर रहा हूं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन सा ग्रह कब वक्री हो रहा है। 11 मई 2020 को शनि हो रहे हैं वक्री, जो 142 दिन तक वक्री रहेंगे। 29 सितंबर को ये वापस मार्गी हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर 13 मई को शुक्र वक्री हो जाएंगे, जो 42 दिन तक वक्री रहेंगे और 25 जून को मार्गी हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पर 14 मई को बृहस्पति हो जाएंगे वक्री, जो 121 दिन तक वक्री रहेंगे और 13 सितंबर को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। इन तीनों वक्री ग्रहों का हमारे देश भारत पर क्या प्रभाव होगा, यही जानने का प्रयास करना है। सबसे पहले वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा। शनि भारत की कुंडली में 9वें और 10वें भाव का स्वामी है, अर्थात योग कारक ग्रह है। एक केंद्र और एक त्रिकोण का अधिपति है। एक प्रकार से राजयोग है, विशेष योग वाली स्थिति आ जाती है। शनि 11 मई से 29 सितंबर तक 142 दिन तक मकर राशि में वक्री रहेंगे, जो भारत की कुंडली में 9वें भाव में है, भाग्य भाव में है। शनि का वक्री होना जिम्मेदारियों और काम के बोझ के साथ साथ एक कठिन अवधि को भी दर्शाता है, लेकिन ये लोगों को अपने कौशल, अपनी काबिलियत को अधिक निखारने और यथार्थवादी प्रैक्टिकल बनने में, व्यवहारिक बनने में भी मदद करेगा। कोरोना वायरस के कारण आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए नए नए कानून और नीतियां बनाई जा सकती है। न्यायिक सुधार और न्यायिक ढांचे का पुनर्गठन भी हो सकता है। वक्री शनि उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति प्रदान करेगा जिन्हें अतीत में अधूरा छोड़ दिया गया है, जैसे कोई कानून बनाना हो या उसकी पालना करनी बाकी रह गई हो, पड़ोसी देशों का कोई हिसाब किताब करना बाकी रह गया हो। शनि न्याय के देवता हैं, जो जातक के कर्मों के मुताबिक राजा और रंक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। कोरोना जैसी महामारी के चलते कालाबाजारी और जमाखोरी, मुनाफाखोरी करने की प्रवृत्ति में जो व्यापारी लिप्त हैं, उन पर सत्ता और प्रशासन का शिकंजा कसेगा। वक्री शनि के कारण देश में अपराधियों को सजा मिलने लगेगी। गैर कानूनी काम करने वालों के लिए 2020 किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। कान खोल करके सुन लीजिए आप समय से पहले। शनि वक्री होने पर वातावरण में अनेक प्रकार के बदलाव लेकर के आएगा। ये शनि बहुत तेज हवाएं चलेगी, आंधी उड़ेंगी और साथ साथ ठंडी हवाएं चलेगी। और ठंडी हवाएं चलने से क्या होता है कि तेज बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, साथ में भूस्खलन और भूकंप जैसी घटनाएं भी होगी। स्पेशली उन इलाकों में होगी जो हिमालय के तराई इलाके हैं। वक्री शनि के इन 142 दिनों में उद्योगों के क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार आरंभ होगा। उद्योगपतियों और मजदूरों में विश्वास पैदा होने से परस्पर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे और उद्योग संबंधी जो भी कामकाज है वो सुचारू रूप से स्टार्ट होंगे। संभवतः श्रम कानूनों में भी, लेबर लॉ में भी सरकार कुछ ऐतिहासिक परिवर्तन करते हुए संगठित और असंगठित मजदूरों के पक्ष में कोई न कोई नया कानून पारित करेगी। ऐसे संकेत शनि से मिल रहे हैं। सभी व्यापारिक क्षेत्र और जनता के बीच कानून की परिपालना, सख्त प्रशासनिक रवैये और अनुशासन के कारण चुस्त दुरुस्त दिखाई देगी। देश की सुरक्षा के मामले में सतर्कता और इमीडिएट और कठोर कार्रवाई देखने को मिलेगी। गरीबों और मेहनतकशों में असुरक्षा की भावना भी पनपेगी। भयाक्रांत वातावरण कुल मिलाकर के देश में पसरेगा। संपूर्ण देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवीनतम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ में जो दिशा निर्देश है वो भी जारी होने की संभावना है। कोई न कोई नया कानून भी बन सकता है, चाहे महामारी को लेकर के हो या हेल्थ सेक्टर को लेकर के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो। इस अवधि में
कार्यपालिका, विधायी पालिका और न्यायपालिका में जनहित के गंभीर विषयों को लेकर के भारी टकराव और आम जनता में व्याप्त अस्थिरता के कारण भारी जनाक्रोश भी देखने को मिलेगा। जो सत्ताधारी हैं, सत्ताधारी पार्टी के मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उन सभी को नम्र होकर के झुकना पड़ेगा। इस बीच यातायात की सभी सेवाएं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स या डोमेस्टिक फ्लाइट्स सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएंगी। रेल और सड़क यातायात भी धीरे धीरे यथावत शुरू हो जाएगा। एक प्रकार से ये बोलना चाहता हूं कि आवागमन के साधन स्टार्ट होने से आवागमन सुचारू रूप से प्रत्येक क्षेत्र में बाधित या रुकी हुई जो गतिविधियां हैं उनको वापस स्पीड प्रदान करेगा, उनको वापस गति प्रदान करेगा। जो भी रुकी हुई चीजें हैं उनको वापस गति दे देगा। देश एक प्रकार से पटरी पर आने लगेगा और शनि सबको राहत देंगे और व्याप्त भय का एक प्रकार से वातावरण को समाप्त कर देंगे। यह था वक्री शनि का परिणाम। अब बात करते हैं कि वक्री शुक्र का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र विलासिता, आराम, सौंदर्य और जो खुशी की भावना है उसका ग्रह है। भारत की कुंडली में यह पहले और छठे भाव के स्वामी हैं। शुक्र 13 मई से लगा करके 25 जून तक लगभग 42 दिन तक वृष राशि में वक्री रहेंगे, जो भारत की कुंडली में फर्स्ट हाउस में स्थित है। भारत की जो लग्न है वही वृषभ राशि का है, तो एक प्रकार से फर्स्ट हाउस में शुक्र वक्री होंगे। शुक्र वक्री होने की अवस्था में सौंदर्य प्रसाधनों, साज सज्जा से संबंधित अन्य साधनों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, घर की साज सज्जा का कोई भी अन्य सामान हो, विलासिता की हर वस्तु के दामों में भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है। अतः लग्जरियस प्रोडक्ट्स जो हैं, चाहे वो व्हीकल हो सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, चाहे वो गैजेट्स हो सकते हैं, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर हो सकता है, जो भी लग्जरियस गुड्स है उन पर भारी टैक्स देखने को मिलेगा और साथ साथ में उनके दामों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस अवधि के दौरान लोगों के सामान्य दृष्टिकोण में सुधार होगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों की समीक्षा की जाएगी। टूर्स एंड ट्रैवलिंग्स, यात्रा और टूरिज्म उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए समर्थन और प्रोत्साहन मिल सकता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही भारत की प्रतिष्ठा को वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर बढ़ावा मिल सकता है, रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। अब बात करते हैं वक्री बृहस्पति का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति ज्ञान और बुद्धि का अधिपति ग्रह है, कारक ग्रह है। वक्र गति में उनके शुभ परिणाम देने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। बृहस्पति भारत की कुंडली में 8वें और 11वें भाव का स्वामी है और 14 मई से 13 सितंबर तक लगभग 121 दिन तक मकर राशि में वक्री रहेंगे, जो भारत की कुंडली में 9वें भाव में स्थित है, भाग्य भाव में स्थित है। बृहस्पति के वक्री होने से उनके सभी कारकत्वों में वक्रत्व आ जाएगा, परंतु बृहस्पति अपनी नीच राशि में जाकर के वक्री होंगे, फलतः पूर्णतः नेगेटिव नहीं होंगे, फिर भी शनि से पीड़ित अवश्य होंगे। वक्री बृहस्पति के प्रभाव से देश में धर्म, संप्रदाय, इनसे संबंधित मामलों को लेकर के उथल पुथल हो सकती है। इस कारण धार्मिक उन्माद, वायरस जनित रोगों में वृद्धि और तनाव की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि जब जब बृहस्पति पीड़ित हुए हैं तब तब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई है। इसी विशेष स्थिति पर, परिस्थिति पर मैंने महामारी से संबंधित एपिसोड बनाया, कोरोना से संबंधित एपिसोड बनाए, जिनमें इन्हीं ग्रह परिस्थितियों की मैंने व्याख्या की है कि ये कब कब आए हैं और कब कब इन्होंने भारी हमारे देश में नुकसान किया, विश्व स्तर पर एक प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट की है। इस समय काल के दौरान देश में उन कार्यों और परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की क्षमता बढ़ेगी जिन्हें पहले अधूरा छोड़ दिया गया था। यह वह समय है जब बीमार कंपनियों को वापस पुनर्जीवित किया जा सकता है, सरकार द्वारा उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा सकता है, कोई प्रोत्साहन पैकेज दिया जा सकता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को मजबूती मिल सकती है। इस समय जन आक्रोश और अशांति की आशंका भरपूर रहेगी। मौजूदा कानूनों और नीतियों के खिलाफ धार्मिक समुदाय में भी असंतोष स्थिति पैदा हो सकती है। 29 जून 2020 को
बृहस्पति वक्री होने से ही धनु राशि में वापस स्वग्रही हो जाएंगे, जहां पुनः केतु के साथ में उनका गोचरीय संचरण हो जाएगा, युति हो जाएगी और राहु से द्रष्ट हो जाएंगे, तो एक बार फिर से गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाएगा। 23 सितंबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाने के बाद में बृहस्पति शुभ फल देने की स्थिति में होंगे, क्योंकि उस समय बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में अकेले होंगे। अतः विशेषकर 11 मई को शनि के वक्री हो जाने से लगा करके 24 सितंबर को राहु केतु के राशि परिवर्तन होने तक भूकंप, सांप्रदायिक तनाव, सुनामी, अनेकों प्रकार के प्राकृतिक आपदा की संभावनाएं दिख रही है। विशेषकर 14 मई से लगा करके 30 जून तक बृहस्पति के पीड़ित होने के कारण समाज, देश, धर्म, शिक्षा और शिक्षा की व्यवस्था में तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। साथ ही वायरस जन्य बीमारी या अचानक बड़ी त्रासदी भी परेशान कर सकती है। एक विशेष बात यह भी है कि इस पूरे वर्ष में 2020 में मंगल कभी भी वक्री नहीं होगा और इसके कारण सेना, पुलिस, सशस्त्र बलों की स्थिति मजबूत बनेगी और देश में अनुशासन बढ़ेगा। इस वर्ष शत्रु देशों पर बड़ी सैनिक कार्रवाई होने की भी संभावना बन रही है। शनि और बृहस्पति दोनों एक ही राशि में वक्री हो जाएं तो ऐसे समय में प्रजा कष्ट पाती है, चारों ओर हाहाकार की स्थिति बनती है, जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं। 21 जून को मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण घटित हो जाने के बाद में 3 माह और 20 दिन तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। 30 जून को बृहस्पति वक्री चलते हुए पुनः अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में पहुंच जाएंगे। इसके बाद में 1 अगस्त से शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश से बृहस्पति और शुक्र समसप्तक हो जाने से, 7वीं राशि पर हो जाने से झगड़े, राजनीतिक दलों के झगड़ों से स्थिति विशेष खराब होगी या विशेष खराब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वहीं विश्व स्तर पर प्राकृतिक आपदा के साथ साथ में युद्ध की संभावनाएं भी बन सकती है। ये था मई में जो 3 ग्रह वक्री होंगे, उन वक्री ग्रहों का हमारे देश की स्थिति पर, राजनीतिक स्थिति पर, हमारी जो देश की जो भी न्यायिक प्रणाली है, जो भी जनता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मैंने इसका विश्लेषण किया है। समय से पहले आपको बताने की कोशिश की है। ज़्यादातर यही है, जब कमेंट में आते हैं तो बहुत ही खराब भाषा का प्रयोग करते हुए आप ये बोलते हैं कि पहले आप कहाँ थे, पहले हम यहीं थे, अब भी यहीं हैं। और जो स्थिति है वो स्थिति को स्पष्ट तौर पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप में से बहुत लोग कमेंट करेंगे कि आप बहुत नेगेटिव हो, और अगर स्थिति को सही बताना नेगेटिव है तो मैं 100 बार नेगेटिव हूं, क्योंकि मैं जो सही है उसको बताने की हिम्मत रखता हूं। और जब सही बताते हैं तो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप डराने का काम कर रहे हो। मेरे डराने से यदि आप डर रहे हैं और डर के बच पाएंगे तो यह डर अच्छा है। एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई शराब पी करके गाड़ी चला रहा है तो उसको डराया जाता है, तो वो डर अच्छा है। इस कोरोना काल में बाहर निकल जाओगे तो कोरोना हो जाएगा, ये डर कोई दिखा रहे हैं, आपके पेरेंट दिखा रहे हैं, तो ये डर अच्छा है। कुछ हो जाने से पहले सावधान हो जाना डर अच्छा है। आर्थिक महामंदी आने वाली, आप अपना पैसा बचा लेंगे, डर करके पैसा बचा लेंगे, तो ये डर अच्छा है और इस डर में मैं आपके साथ में हूं। इसलिए सच को स्वीकारिए। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सुनते रहने से ही समस्या कभी समाप्त नहीं होगी, और पॉजिटिव सोचते रहने से कोई भी मजदूर को रोटी नहीं मिलती है। इसलिए यथार्थवादी बनिए, प्रैक्टिकल बनिए, और मेरी हमेशा अप्रोच प्रैक्टिकल बने रहने की होती है कि हर स्थिति में आपको अगर भागना पड़े तो भागिए। आपके सामने 10 लोग हैं और आप पॉजिटिव बन करके लड़ाई झगड़े पे आमादा हो जाएंगे तो आप सिर्फ अपना हित करेंगे, आपको पॉजिटिव होने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो मैंने ज़्यादा बोला है या मैंने थोड़ा बोला है उसे ज़्यादा समझिएगा, और जो मैंने ज़्यादा बोला है उसे और ज़्यादा समझने की ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये एपिसोड स्पेशली मैंने इसी बात के लिए बनाया है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, और इस एपिसोड को सुनने के लिए, एंड तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।